माई सेल्फ सूरज और मैं आ गया अपनी लाइफ को रोशन करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा मेरे राज की बात पे आता है, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में मेंशन किया था। तो वो राज की बात ये थी कि मैं अजमेर गया क्यों। तो कहानी शुरू होती है मेरे जन्म से पहले की। फ्लैशबैक का बजट नहीं है। तो कहानी शुरू होती है मेरे जन्म से पहले की। एक मन्नत मांगी गई थी मेरे नाम पे कि अगर मेरा जन्म सही से हो जाए और मेरा 18 साल क्रॉस हो जाए तो मैं खुद जाऊंगा अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने के लिए। और ये मन्नत एक्चुअली मेरे पापा के फ्रेंड ने मांगी थी, जो कि एक मुस्लिम है। तो जो मांगा था वो तो मिल गया, बट मन्नत को पूरा करना भी बाकी था। तो निकल पड़े हम जब बुलावा आ गया। वैसे हमारी गुफ्तगू तो चलते रहेगी है, चलिए मिलके मेरा सफ़र देखते हैं। और हाँ, मैं बीच बीच में आके कुछ कुछ कहानियाँ बताऊंगा जो कि मेरे साथ वहाँ हुआ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए साथ में मिलके देखते हैं क्या हुआ मेरे साथ। चलो। तो आगे का सफ़र जो है वो ट्रेन का है, और अच्छा है ट्रेन ही है, बस नहीं है। तो भाई ने बहुत अच्छा बार्गेन किया एक भैया के साथ, वेंकटेश शर्मा, जिन्होंने सीट एक्सचेंज कर लिया। तो एक्सचेंज होने के बाद बहुत ज़्यादा सही लग रहा है अभी कि हम लोग दोनों साथ में हो सकते हैं, और बाकी फैमिली उधर है, वहाँ से भी मिल लेंगे। बाकी जो भी है कुछ घंटे का सफ़र है, सो के बिताना है, बहुत ज़्यादा थक गए। अभी जो गए थे वहाँ पर आदित्य से मिलने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। और उसके बाद का मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था। खा पी के अब आ गया उस ट्रेन में। आगे का जो भी स्टोरी है वो एकदम अच्छे से सो के एकदम अच्छे से आराम करने के बाद, ओके। उसके बाद अपनी जान पर खेलकर इस खतरनाक ब्रिज को पार करते हुए दूसरी ओर पहुंचा। तो आधा फैमिली इधर है, देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर। वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीडियो में। देख, हाय बोलिए। हाय। ऊपर एकदम अभी सब लोग सोने के लिए रेडी हो रहा है। जाते हैं अपने बर्थ में, वहाँ पर हम जाकर सो जाएंगे। दिखाओ क्या क्या सुबह सुबह के। नहीं आग लाल है कि नहीं? बोलो। अच्छा नहीं कर रहा, लाइट नहीं अच्छा आ रहा है। यस यस हाई से, हाँ बहुत हाई है अभी हम। तो अजमेर आ चुके हैं और स्वागत हवा से हो रहा है एकदम, वायु। हाँ हाँ। तो तुम उड़ जाओगे ना? हाँ। तो आ चुके हैं होटल की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग नहा धो के एकदम अच्छे से फ्रेश होके, स्वच्छता के हिसाब से सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए। मेरे को सारा डायरेक्शंस मिला है कि एकदम साफ़ सुथरा होके जाना है, और ये ज़रूरी था बहुत। ये पूरे दुबई रिटर्न लग रहा है देख के। बहुत ही प्यारी प्यारी गलियाँ यहाँ पर, देखो ये सीन। यहाँ की गलियाँ बहुत सही है देखने में, मन कर रहा है हर एक गली का एक अलग अलग शॉट ले, बट जितनी मैं ले पाऊँगा उतना ले सकता हूँ और लूँगा ही। और बहुत ही अच्छा अभी सन का यहाँ पर सनकिस्ट। तो अब हम लोग चलेंगे दरगाह, और वहाँ जाके शूट करने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट वहाँ जाके जो भी मन्नत है मेरी वो मेरी पूरी हो चुकी है। तो मेरे को चादर चढ़ाना है। जितने भी लोग हैं साथ मेरे साथ वो लोग आने वाले हैं। मेरा पता नहीं आवाज़ जा रहा है कि नहीं, पर फिर मैं सब टाइटल डाल दूँगा। बाय। सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। दुनिया का सबसे बड़ा डेग, दुनिया का सबसे बड़ा डेग। इनमें सोना चांदी जेकर मन्नत पूरा हो जाता है सब इसमें डालता है। सोना चांदी बोरा का बोरा। अच्छा। रुपया पैसा जो भी तुम्हारे होता है। ओ अच्छा। डेग मतलब क्या होता है? कढ़ाई जो कहते हैं, खाना चढ़ावा जो होता है। तीन
इसमें अकबर ने एक औरत बनवाया। मांगी थी, अकबर ने बनवाया। अच्छा एक औरत मांगी थी कि बाबा हमारे औलाद नहीं हो रहा, हमारा औलाद हो जाएगा तो हंडा में पकता खाना में डाल दे। हाँ हाँ वो हो गया, हाँ। बच्चा उसको हो गया हाँ। और लिया के खड़ी है हाँ। कि कैसे खलते हुए खाना में डाले हम बाबा खलता था खिचड़ा पड़ता मुजावर आन छीन के उसमें डाल दिए खड़े बच्चे छोटे बच्चे हाँ। और वो खाना खौलते में बाबा के ऊपर पुलिस रेप उसके ऊपर जाने बाबा और पर जाए बाबा को पकड़ के रोए बाबा अब तो गया उसमें मर जाएगा बाबा बाकी तनी से छाला तक नहीं उसके ऊपर चढ़ा देना चढ़ा देना। हाँ चादर चढ़ाना है मेरे फिर हाथ में स्लीपर्स लिए एक रेस्ट रूम की तरफ गए जहाँ पे हमें कुछ देर रेस्ट करना था। फिर मैं इस बच्चे को देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा था, पर इसने कहा हट यहाँ से, मुझे डोरेमोन देखने जाना है। इस बच्चे को कैमरा पसंद नहीं, ये तो मुझे समझ आ गया था, पर पता नहीं क्यों ये अनुपम खेर का छोटा वर्जन लग रहा था। इस जगह पे बहुत सारे नल लगे हुए थे कि लोग अपना मुंह हाथ पैर धो पाए, और धोने का एक स्पेसिफिक तरीका भी था जो कि आमिर भी अभी करके दिखा रहे, जो कि मैंने भी किया। और ये है मेन दरगाह जहाँ मांगी गई मन्नत के हिसाब से मुझे फूल और चादर चढ़ाना था। तो कुछ इस तरीके से फूल की टोकरियाँ भी मिलती हैं वहाँ अलग अलग रेट पे, और ऊपर चादर भी टंगी हुई थी जो कि दरगाह में चढ़ाई जाती है। और ये था एंट्रेंस दरगाह के अंदर जाने का। अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, ना ही फ़ोन यूज़ करना सेफ़ था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आपका फ़ोन चोरी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ेगा। तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया मैं अलग से शेयर कर देता हूँ। अंदर घुसते ही हमारे जैसे बहुत से लोग जो वहाँ चादर चढ़ाने या दर्शन करने आए थे, उनके साथ भीड़ में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि वहाँ की जो सजावट थी और बनावट थी वो कुछ ज़्यादा ही अलग थी। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही हम अंदर घुसे उसके बाद दिखा कि एक रेक्टेंगल शेप का रेलिंग बनाया हुआ है, उसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक इंसान थे जो फूल चढ़ाने और चादर चढ़ाने का काम कर रहे थे। उनमें से एक इंसान ने हमें अपने पास बुलाया और हमने फूल और चादर उन्हें दी, और वो कुछ प्रोसेस करने के बाद हमें बोलने लगे कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, जितने लोग भी साथ में हो सब इकट्ठे हो जाओ। फिर उन्होंने एक चादर से हम सब के सिर को ढक दिया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो एक्चुअल में अनबिलीवेबल है। तो जैसे ही चादर सर के ऊपर गिरा, ऐसा लगा कि आसपास का जितना भी शोर है वो थम सा गया हो और उस रूम में सिर्फ मैं अकेला हूँ। उसके बाद मन्नत पूरी होने के लिए मैंने धन्यवाद किया और कुछ विशेष मांगे। तब तक मेरी चादर उठा लिया गया सर के ऊपर से। चादर उठते ही कुछ रोते हुए चेहरे दिखे, जैसे कि वो सब शुक्रगुजार है अपनी ज़िंदगी के लिए, तो कहीं इंतज़ार है अपनी दुआ कबूल होने की। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद कुछ छोटे कैबिन्स दिखे जहाँ पर पुराने पूर्वज या दिग्गजों के सामान रखे हुए थे। उनमें से एक कैबिन में मुझे जाने का मौका भी मिला। उसके बाद एक चांदी का दरवाज़ा दिखा मेरे को, जो कि बहुत ही बड़ा था, और उसमें जो आकृतियाँ बनी हुई थी वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। पर कुछ तो बात थी इस जगह की, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और ये जगह किसी और रिलीजन को बिलोंग करती है, पर कोई तो शक्ति थी जो मुझे वहाँ पर महसूस हुई। लोग थे पर शोर नहीं था, दुआ करने के सिवाय और कोई जोर नहीं था, ना कोई अपना ना कोई पराया, बस लोगों का विश्वास। उससे ज़्यादा मेरे समझ में और कुछ नहीं था। मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा अब मुझको भी हो दीदार मेरा, कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, मुझसे ही रिहा। मन के मेरे ये भरम, कच्चे मेरे ये करम, लेके चले हैं कहाँ मैं तो जानू ही ना। मुझ में समाया कहाँ लेके मुझे आया, मैं हूँ तुझ में समाया तेरे पीछे चला आया।
तो रात का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का। तो दिन भर में क्या हुआ मैं बाद में बता दूंगा, बट अभी बहुत ही बेस्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, वो है कवाली, जो मेरे को दिली तमन्ना थी कि मैं देख पाऊँ अपने आँखों से एकदम असली वाली। लाइक मूवीज़ में तो बहुत देखी है, बट असली वाली अभी मुझे देखने मिलेगी। मेरा फेस का हालत बहुत ख़राब हो चुका है, तो जज मत करना अभी। फ़िलहाल कवाली का मज़ा लूटते हैं। क्या आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? मैं मुखातिब सॉरी गाइस, गलती हो गई, भारी मिस्टेक हो गई सर। एक ही मैंने सोचा था कि कवाली होने वाली है और कवाली मैं मिस कर चुका था आज के पूरे दिन का, और कवाली की जगह यहाँ निगाह हो रहा है। निगाह नहीं, निकाह लाइक शादी हो रही है। तो देख सकते हो ये माहौल, ये कवाली वाला देख के लग रहा था, पर ये निकाह हो रही है, निगाह नहीं। और यही है वो कढ़ाई जिसे वीडियो के स्टार्टिंग में आंटी ने मेंशन किया था, जिसे डेक बोलते हैं। और ये कढ़ाई एक्चुअल में दुनिया का सबसे बड़ा कढ़ाई है। इसका वेट 4800 किलो है और इसी के अंदर दरगाह का प्रसाद भी बनता है। पर इसके बाद मुझे थोड़ी सी कवाली देखनी भी नसीब हो गई। रात को दरगाह आने का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, पर उसके बाद जो हुआ आइए सुनते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं रात को भी दरगाह जाने का मौका मिला और एक शादी भी देखने का मौका मिला, निकाह। तो एक अजीब सा हादसा हमारे साथ हुआ, बोले ऐसे बात हमारी जान पे ही बनाई। तो जैसे ही हम लोग दरगाह से बाहर निकले और होटल की तरफ जा रहे थे, तो वो शादी जो वहाँ हुई थी, वहाँ के जो बाराती थे और जितने भी लोग थे वो नाच गाना कर रहे थे और खुशी में नोट भी उड़ा रहे थे। तो जैसे नोट उड़ाते उड़ाते क्या हुआ कि आमिर भैया गलती से उस नोट की भीड़ में चले गए। तो कुछ बच्चे आए थे नोट लूटने के लिए, उसी भीड़ में गलती से आमिर भैया भी चले गए और पता नहीं कैसे उनके कुर्ते के पॉकेट के अंदर से उनका फ़ोन निकाल लिया गया। और उसके बाद हम लोग आधे घंटे तक दौड़ते हुए, छानबीन करते हुए, कॉल करते हुए, इतना कुछ करने के बाद उस चोर ने फ़ोन उठाया और बोला कि एक जगह पे आ जाओ। उस जगह के बारे में हमें कुछ पता नहीं था क्योंकि हम लोग नए थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने उसे बहुत फोर्स किया और बोला कि तुम दरगाह के सामने आओ। फिर हम लोग गए और फ़ोन उससे कलेक्ट किया और उसको हम लोग धमकी दिए कि तुम चलो पुलिस के पास है नॉल। वो भाग गया। तो जो भी वो वहाँ पर सलट गया था, मिल गया फ़ोन, सब कुछ राहत में था। पर बाद में वहाँ के लोकल से हमने बताया कि वो चोर जो जगह पे हमें बुला रहा था, पते पे हमें बुला रहा था, अगर हम उस पते पे चल जाते तो वापस लौट के नहीं आते जिंदा। क्योंकि लोकल्स ने बताया कि वहाँ पर एक्चुअली मर्डर होता है और वहाँ पर अगर कोई भी चोरी का सामान लेके चला गया और वहाँ बुला लिया और वहाँ लोग चले गए तो उसके बाद उनकी लाशें मिलती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक रिवॉर्ड था कि हम वहाँ बच गए। तो आमिर भैया जो पूरे टाइम दुआ कर रहे थे कि उनका फ़ोन मिल जाए और वो फ़ोन मिल गया, तो वो फिर से दरगाह गए। मैं भी उनके साथ गया और धन्यवाद किया कि हमारी जान भी बच गई और फ़ोन भी मिल गया। मेरा ट्रिप तो ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, पर पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि मेरा थोड़ा सा दिल दिल्ली में रह गया है। बस मैंने सोचा क्यों ना अपना एंडिंग किसी नए रास्ते से लिखते हैं, और मैं चला गया ऐसी जगह जिस जगह की वजह से पूरा का पूरा इंडिया फेमस है। तो ऐसे ही मस्त व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी तो मस्ट है ना।